आज जो अपनी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 22348 पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में। इस ट्रेन को रिसेंटली 20 कोशिश पर किया गया है, तो अपनी जर्नी जो है C17 में हो रही है आज, अगर आपको दिख रहा है तो वही है यार। जैसीडी से ब्लॉग शुरू नहीं करता है, सुबह से ही बारिश इतना हो रहा है, ही रहा हूँ तो इसी चक्कर में, और भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा थी, उस वजह से हमें भी थोड़ा सा चोट लग गया यहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए हमारे पहुँचते पहुँचते। ऑलरेडी हम लेट थे, वहाँ पहुँचते पहुँचते अपनी जो है अराइवल ट्रेन का हो गया था, तो हाँ ब्लॉग शुरू नहीं कर पाए। थोड़ा बुरा लगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वंदे भारत का ऑटोमेटिक सेंसर काम नहीं करता है, तो मैं पास में आके खड़ा हूँ लेकिन काम नहीं करता, इवन प्रेस करने के बाद भी नहीं रहा। तो अपने को बोर्ड करते ही जो है पहले प्रीमिक्स वाली चाय मिल गई है। अगर आप जसीडी से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको दो बार मिलेगा आपको टेक्निकल, एक आपको टी मिलेगी प्रीमिक्स वाली, वंदे भारत में प्रीमिक्स वाली टी मिलती है, और इसके बाद आपको आसनसोल के बाद आएगा लंच मिलेगा। आपके साथ ज़्यादा और एक बार ट्रेन की स्पीड चेक करो यार, फ्लैट 130, बवाल रन रहता है यार, बवाल रन। जब हम होटल में थे तो ऑलमोस्ट ये ट्रेन 45 मिनट डिले दिखा रही थी लखीसराय से, तो उस हिसाब से ही हम लोग अज्यूम करके चल रहे थे कि एटलीस्ट हाफ एन आवर तो लेट आएगी जसीडी में, लेकिन लिटरली यार ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम 10 मिनट का डिले होगा, उससे ज़्यादा डिले नहीं था जसीडी में। मानना पड़ेगा, स्लैक बिल्कुल नहीं दिया, जो भी कवर करती है ये। स्टेशन जाम तारा पहुंच गया सर। अभी भी बारिश जो है कंटिन्यूसली चल ही रही है, और 2 मिनट का अपना हॉल्ट। अपना ऑफिशियल जो अराइवल था यहाँ पे 11:22 का था और डिपार्चर 11:24 का, और हम लोग यहाँ डीले हैं ऑलमोस्ट। आप देख सकते हो 11:46 हो रहा है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 24 मिनट का डीले है। तो यही है, 2 मिनट का हॉल्ट है। वंदे भारत है भाई, रिस्क नहीं लेंगे, गेट बंद हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अपने को यही जाम तारा में ही रुक जाना पड़ेगा फिर। तो वही, और सिग्नल अगर आपको दिख रहा हो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। रिस्क नहीं कर लेते हैं, अंदर से ही बात करते हैं। जाम तारा स्टेशन जो है क्यों फेमस है, आई होप आप सबको पता ही होगा। मतलब एमटी कोड है, 2 प्लेटफॉर्म का छोटा सा स्टेशन है, झारखंड में पड़ता है, और बूंदाबांदी देख रहे होंगे चल ही रहा है कंटिन्यूसली। ये जो अपना गेट बंद हो रहा है, दरवाजे बंद हो रहे हैं। बोला तो यहाँ रिस्क लेना है बिल्कुल नहीं है। और अगर देखें तो एग्जैक्टली 2 मिनट का हॉल्ट लेके हम लोग जामतारा स्टेशन। स्पीड में दिखाऊँ तो निकलते निकलते यहाँ से अपनी जो स्पीडर 30 की है, 1 मिनट में हम लोग 130 मारने लगेंगे। यार ये चीज़ बहुत इरिटेटिंग है, बहुत इरिटेटिंग, मतलब खुल ही नहीं रही है। मैं कितना भी पास चला जाऊँ हाथ नहीं से नहीं खुलेगी, इसको ये प्रेस करना ही पड़ेगा तभी खुलेगी।
अब जो है मैं आपको इसका रूट बता दूँ इस ट्रेन का। ट्रेन नंबर 22348 पटना हावड़ा वंदे भारत। ये आपको पटना से सुबह 8 बजे चलती है और आपको हावड़ा 2:35 पर पहुंचा देती है। इसका रूट, इसके जो हॉल्ट दिए गए हैं पटना से चलने के बाद पटना साहिब, फिर बख्तियारपुर, फिर मोकामा, उसके बाद लखीसराय, फिर जसीडी जहाँ से हम बोर्ड किए हैं, और उसके बाद ये ट्रेन आपको रुकती है जामतारा में, फिर आसनसोल, दुर्गापुर और उसके बाद हावड़ा। इसका ये शुरू से ही ट्रेन जो है फुल 130 मारती है, कोई मतलब ये नहीं है। बाहर देख सकते हो, अगर मैं आपको स्पीड दिखाऊं तो ट्रेन फ्लैट 130 पे चलती है, फ्लैट 130। और भाई साहब अपने कोच में बस 3 लोग ही हैं, हम लोग 3 लोग, मतलब पूरी की पूरी कोच खाली जा रही है। मतलब मैंने कल रात में पटना हावड़ा जनशताब्दी में भी डाला हुआ था, वेटिंग 9 लिया हुआ था, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। तो उसके बाद इसमें मैंने चेक किया तो ऑलमोस्ट 700 सीट्स खाली थे, 750 प्लस सीट्स खाली थे। तो वही मैं देखा कि C17 में सबसे ज़्यादा सीट्स खाली, मतलब ऑलमोस्ट 65 सीट्स दिखा रहे थे खाली है ओवरऑल फ्रॉम पटना टू हावड़ा। अब बीच में बुकिंग होगी तो वो मतलब पटना से हावड़ा वाले कोटा में शो नहीं कर रही होगी। तो मतलब फ़िलहाल तो कोच में 3 दिन, हमारे 3 दिन के अलावा कोई नहीं है। और जसीडी से अगर आप बोर्ड करते हो तो आपको एक टी मिलेगी सबसे पहले प्री मिक्स वाली, और उसके बाद आपको लंच मिलेगी ऑलमोस्ट आसनसोल तक। तो जब मिलता है तब आपको बताते हैं। और बाकी जसीडी में इसका अराइवल था 10:51 में, और हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे 10 मिनट डिले था 11:01 में। अभी अगर आपको मैं टाइम दिखाऊँ जसीडी से अपने को निकले, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया। और बाहर मौसम देखो सर, मतलब क्या ही तो मौसम है। यही है वंदे भारत है, आपको बाहर से डोर प्लेटिंग करके नहीं दिखा सकते। जो मौसम हो रहा है ऑनेस्टली डोर प्लेटिंग करने लायक मौसम है भी नहीं। लिटरली भाई बारिश इतना तेज़ है कि मैं बाहर में कुछ भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मतलब कैमरा फोकस ही नहीं कर पा रहा यार। जब से अपनी ट्रेन चली है जसीडी से तब से लिटरली कंटिन्यू भाग ही रही है, भाग ही रही है। सही है, इस रूट पे सामने और कोई ट्रेन रहती भी नहीं है इसके अप टू आसनसोल। आसनसोल के बाद ओवरटेक्स देखने को मिलेंगे अपने को। ओ भाई साहब, Next station is अब बात कर ले इस ट्रेन की फेयर की, तो अगर आप इसमें पटना से हावड़ा तक एंड टू एंड ट्रैवल करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा 1515 रुपीज़। इसमें आपका कैटरिंग इंक्लूडेड रहता है ऑफ अराउंड 374 रुपीज़। इसमें आपको एक ब्रेकफास्ट मिलता है, उसके बाद एक टी मिलती है, फिर लंच मिलता है चेयर कार में। और अब मैंने इसमें पे किए हैं अराउंड ऑलमोस्ट, इसमें पे किए हैं ऑलमोस्ट 1045 रुपीज़ इंक्लूडिंग कैटरिंग। उसमें ऑलमोस्ट 257 का कैटरिंग चार्जेस था। तो वही है, अपने को एक चाय मिली है और अब इसके बाद लंच मिलेगा चेयर कार में। ये अपना एग्जीक्यूटिव क्लास है, ये 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन रहता है और इसमें लेग स्पेस आप देख सकते हो बहुत वाइड रहता है। इसका फेयर भी ऑलमोस्ट डबल रहता है इसके कंपैरिजन में। और ये सीट जो है ये रोटेटेबल रहती है। अगर आपको इस वाले में ट्रैवल करना है एग्जीक्यूटिव क्लास में तो आपको पे करने पड़ेंगे ऑलमोस्ट 2735 रुपीज़ पटना से हावड़ा तक के लिए। इसमें आपका 419 रुपये का कैटरिंग चार्ज रहता है। अगर आप खाना लोगे तो आपको पे करना पड़ेगा, वरना वो आपका 2735 में से डिडक्ट हो जाएंगे 419 रुपये। और एग्जीक्यूटिव क्लास में पहले आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, उसके बाद एक टी मिलती है, फिर सूप मिलता है और उसके बाद फिर लंच मिलता है। और प्रॉपर क्रॉकरी में इसमें
खाना सर्व किया जाता है। वही है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप करो, वरना एसी चेयर कार गुड इनफ है। मतलब 15 रुपीज़ में आप पटना से हावड़ा पहुंच जा रहे हो विथ फूड। तो भाई साहब इसका जो है एसी चेयर कार ही गुड इनफ है। मतलब 15 रुपये आपको लगते हैं फ्रॉम पटना टू हावड़ा, जिसमें आपका खाना वगैरह इंक्लूडेड रहता है। और कंफर्टेबल है सीट यार, उसमें भी लेग स्पेस बहुत है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। उसमें भी लेग स्पेस बहुत है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है लिटरली। मैं आपको इस ट्रेन की कोच कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊँ चेयर कार की, एसी चेयर कार की। तो ऐसे रहती है 3/2 की कॉन्फ़िगरेशन है। ये सेंटर वाला है, तो यहाँ पे सेंटर टेबल, यहाँ तक सीट्स आपके इस डायरेक्शन में, वहाँ से सीट उस डायरेक्शन में। इसके बीच में खाने को ये वाली टेबल दी हुई है। और यहाँ पे आपको जो है सेंसर वाली लाइट मिलती है टच, सारी काम कर रही है। ऑब्वियसली अगर वंदे भारत आप इतना पे करके जा रहे हो तो काम करेगी होगी। तो ये है आपका एसी चेयर कार का कोच कॉन्फ़िगरेशन। इसमें अगर आप ट्रैवल करते हो तो 1515 रुपीज़ फेयर है। तो ये तो सर अपना कोच दिखा ही चुका है आपको। तो अगर आपको इसका सीट दिखाएं तो सीट पे ऑलमोस्ट लेग स्पेस इतनी मिलती है आपको। तो मेरे जैसे लंबे, मैं जैसे 6 फुट का हूँ, तो मेरे लिए फेयर इनफ है। तो मतलब अगर थोड़े से कम है हाइट में 6 फीट पे, तो आपके लिए ऑलमोस्ट बहुत कंफर्टेबल रहेगा ये। मैं 6.1 इंच का 6 फुट 1 इंच का हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन स्टिल फेयर इनफ है। मतलब ज़्यादा दिक्कत का कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ पे जो है अपने आप को वाटर होल्डर मिल जाता है, और ये वाला आपको चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिलता है। खाना आपको वही सर्व होता है, कुछ 1-2 आइटम्स डिफरेंट रहते हैं ऑब्वियसली, ऑलमोस्ट वही सर्व होता है। बाकी उसमें क्रॉकरी में होता है, इसमें आपको पेपर में कहा पैसा बचाना है भाई इसमें आ जाओ, और पैसा बचाना है पटना जन शताब्दी में चले जाओ। तो आपको वॉशरूम इंडिकेटर्स दिख जाते हैं। ये वाला अभी एंगेज है, वैकेंट है, तो आपको उठ के चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से चेक कर लो। अगर वैकेंट है तो आप जाओ, वरना अपने टर्न का वेट करो। आसनसोल आ गए भाई साहब। बारिश अभी भी हो रही है कंटिन्यूसली, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अपना यहाँ पे अराइवल था 11:55 का और डिपार्चर था 11:58 का, और हम लोग यहाँ पे लेट हैं। ऑलमोस्ट हमारा अराइवल हुआ है 12:23 में, तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का डिले है। तो यही है, होप कवर कर ले आगे। 3 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है, तो वही बात है, बाहर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बारिश देख लो सर, बारिश बिल्कुल। 3 मिनट का हॉल्ट लेके निकल रहे हैं हम लोग आसनसोल स्टेशन से। आइए आपको मैं डिपार्चर दिखाता हूँ। आसनसोल के बारे में बता दूं, आसनसोल कोलकाता के बाद वेस्ट बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और सिटी ऑफ ब्रदरहुड भी उसको कहा जाता है आसनसोल को। आसनसोल काफ़ी जनरेशन इसलिए है कि आसनसोल से 2 लाइन निकलता है। एक जो है निकलती है आपको आगरा के लिए, और एक निकलती है सीधा धनबाद के लिए, मतलब सीतारामपुर के लिए। तो वही है, और बाकी हम लोग अभी बढ़े हैं दुर्गापुर की तरफ, हावड़ा की तरफ। तो भाई आसनसोल से निकल चुके हैं हम लोग। अब अपना एक ही
स्टेशन है, 1:30 वाला ही रन होगा। चलिए आपको आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब शायद हमें लंच मिल जाना चाहिए आप लोगों के बाद। गेट देखो साहब, ये मतलब बंद ही नहीं हो रही है, ऐसे ही खुली हुई है और सेंसर वगैरह तो काम ही नहीं कर रहा, मैंने पहले भी दिखाया। और ये जो है इसका पैंट्री एरिया है, हर कोच में रहता है। हॉट केसेस दिए हुए हैं वहाँ पे, ये खाना लगाते हैं। बॉयलर वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे, रेफ्रिजरेशन है, मतलब प्रॉपर हर कोच में ये है। और ताकि मतलब हर कोच का जो अटेंडेंट है या कह सकते हैं पैंट्री स्टाफ है, वो एक कोच में सर्विस करे तो इंश्योर हो कि सब कुछ टाइमली हो जाए। ये सर आपने खाना लिया हो नहीं लिया हो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक वाटर बॉटल जो है मिलती है। मोस्टली शताब्दी वंदे भारत में आपको 500 ml का पानी ही दिया जाता है, तो वही है। लेकिन जो आपका सेकेंड बॉटल होगा 500 ml का, मतलब आप ले सकते हो फ्री में। और लिटरली भाई इतना विंडो मतलब बारिश की वजह से गंदा हो गया है कि बाहर कुछ भी नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं यहाँ से, लिटरली कुछ भी नहीं। ये जो है सर, ये इमरजेंसी टॉप-अप यूनिट है। अगर ट्रेन में कोई इमरजेंसी है, कुछ भी आपको लगता है इमरजेंसी है, तो आप डायरेक्ट जो है ट्रेन के मैनेजर से, ट्रेन के ड्राइवर से डायरेक्ट बात कर सकते हो इसके थ्रू। उसको पुश करना पड़ता है, यहाँ पे जब ग्रीन लाइट जलने लगे तो समझ लेना आप बात कर सकते हो, मतलब सामने वाला आपकी बात सुन रहा है। यहाँ पे आपका इमरजेंसी फर्स्ट एड किट भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा चीज़ है। और ये वाला अगर इमरजेंसी पे आपको गेट खोलना पड़ा तो आप तो नहीं खोलोगे, पर जो भी स्टाफ अवेलेबल है आपके कोच में, पैंट्री स्टाफ हो सकता है या ऑन बोर्ड स्टाफ जो भी हो सकता है, OBHS वाले, तो आपका हेल्प कर देंगे अगर कोई इमरजेंसी होगा तो। लाइक अगर मान लीजिए कि आप किसी को छोड़ने आ रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप किसी को छोड़ने आ रहे हैं तो वंदे भारत में आप चढ़ के उनको ड्रॉप ना करें, उनको स्टेशन के बाहर से सी ऑफ कर दें। क्योंकि एक बार अगर गेट बंद हो गया और स्टाफ अवेलेबल नहीं रहा, ट्रेन चल रही है, तो आपको एंड टू एंड इसका जो है फाइन देना पड़ेगा। और फाइन जो है वो सीधा डबल होता है नॉर्मल टिकट फेयर से। तो इसीलिए कोशिश करना कि आप चढ़ के उनको नहीं, बाहर स्टेशन पे सीधा कर लो, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर कोई स्टाफ लगी तो आप छोड़ने आए हो तो वो आपको ये बटन से हेल्प करके खोल के ट्रेन से उतार सकता है। तो यही चीज़ है, लेकिन ध्यान रखना कि ना हो ऐसा। सॉरी, कोलकाता एक्सप्रेस खड़ी है सर, और उस ट्रेन को डिपार्चर दे दिया लिटरली जस्ट अपने आगे। वो भी ट्रेन 1:30 की है, लेकिन उसके बहुत सारे स्टॉप है। निकल रही शायद, निकल रही। अब इसको आगे ही कहीं ओवरटेक करेंगे शायद, आई होप बर्धमान से पहले ओवरटेक कर दे, वरना फिर ये क्रॉल कराते रहेगी अपने को। खैर तो पहुंच गए दुर्गापुर, और अपना यहाँ पे अराइवल था 12:21 का और डिपार्चर था 12:23 का, और हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ 35 मिनट्स डिले हैं। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 12:56 में। तो ये 2 मिनट का हॉल्ट है, बाहर क्या ही बात करें, आगे ग्रीन सिग्नल हो गया है। अंदर चल के ही बात करते हैं आपसे। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्रियल हब आप बोल सकते हैं इसको। यहाँ से निकलते ही आपको बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स देखने को मिलते हैं। एक मिनट का हॉल्ट लेके एलवी साहब ने गेट बंद कर दिया। तो
एक्सेलरेशन देखो साहब, अब एक्सीलरेशन मेन लाइन पे हम लोग ऑब्वियसली, तो एक्सीलरेशन ऐसा ही रहेगा, सीधे एकदम। अभी स्टेशन से निकले भी नहीं और अभी स्पीड देखो, लिटरली मेन लाइन पे होने का यही बेनिफिट है। लूप लाइन को ऑलरेडी खड़ी थी कोलकाता जम्मू तक, तो उसको रोक के रखना चाहिए था, आई गेस हमारे टीसी को डिपार्चर देना चाहिए। एकदम स्टेशन से निकलते हम लोग ऑलमोस्ट 90 की स्पीड में, यही जो प्लांट के बारे में मैं बात कर रहा था, ये सब इंडस्ट्रियल प्लांट्स है, इसलिए दुर्गापुर का इंडस्ट्रियल कैपिटल बोल सकता है। स्टेशन से निकलते ही मतलब स्टेशन से निकले भी नहीं तो इतना तगड़ा एक्सेलरेशन मानना पड़ेगा। तो अगर नहीं देखना तो आप आगे स्किप कर दो। ये है नॉर्मल प्रीमियम स्टाइल वॉशरूम, आपको बड़ा सा मिरर दिया हुआ है, ये हैंगर है, ये आपका कपड़ा रखने के लिए, यहाँ पे सोप डिस्पेंसर है, ये आपका नल है, जो प्रेस आपको सिर्फ एक बार करना है, घुमाना उमाना कुछ नहीं, बस एक बार प्रेस करना है, आप हाथ बोलो। यहाँ पे हैंड ड्रायर है, और ये आपका हो गया वॉशरूम प्रीमियम स्टाइल। और वॉशरूम यार यूज़ करके लोग फ्लश नहीं करते, बहुत बुरा चीज़ है। यहाँ पे आपका फ्रेशनर लगा हुआ है, आप वॉशरूम यूज़ करें, उसके बाद ये वाला सिर्फ प्रेस ही करना है, ये आपका पूरा क्लीन हो जाएगा। लेकिन यार लोग इतना भी नहीं करते, और कोई भी वेस्ट चीज़ जो है वो आप यहाँ वॉशरूम में ना फेंके, वरना फिर टॉयलेट जो है ब्लॉक हो जाता है। इसलिए C6 का एक टॉयलेट है वो ब्लॉक हुआ है, मैंने जब उसको देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्पेंसर भी जो है ऑटोमेटिक है, वैसे हाथ नीचे पाओ आ गया सर, तो वैसे इसको प्रेस करो, और उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये दिव्यांग टॉयलेट है, ये ऐसे खुलता है। यहाँ स्पेस आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ये ऐसे लॉक हो गया, ये जो है आपका वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, फ्लश वाला सिस्टम वही है। यहाँ पे बेबी के लिए दिया हुआ है, अगर आपको बेबी का डायपर चेंज करना है तो वो कर सकते हो, बाकी सब कुछ सेम है, देख सकते हो। सोप डिस्पेंसर, फ्रेशनर, हैंगर, ये वाला पकड़ने के लिए क्लीन एंट्री होता है, और ये जो है मिरर है यहाँ, इसमें स्पेस बस एक बार देखो कितना ज़्यादा स्पेस है। अगर मैं आपको स्पीड दिखाऊं तो भाई फ्लैट 130 का मैं स्किप करवा रही है स्टेशन पे, बारिश अभी भी हो ही रही है, बहुत ही नहीं रुकने वाली है बारिश। तो भाई अपना लंच जो है अभी आ चुका है, मान पहुंच चुके हैं, ऑब्वियसली बर्धमान स्किप करेंगे हम लोग।
हाँ कि हम लोग कितने के स्पीड में स्किप कर रहे हैं पहले मान लीजिए, सिर्फ 14 धीरे धीरे बर्लिंगहाम से निकल रहे हैं। यही अपना लंच है, 2 पराठा है, ये 3-4 पनीर क्यूब्स और चावल दाल, ये आलू पटल की सब्ज़ी है ड्राई वेज, एक क्लासिक दही है हमारे डेली की, यही मिलता है इनिशियली। और मेरे को क्वांटिटी तो कम लगा, आप 237 रुपये ले रहे हो तो इस हिसाब से क्वांटिटी बहुत कम है। पनीर इतना कम तो नहीं होना चाहिए किसी ज़मीन में। और भी वंदे भारत में ट्रैवल किया हूँ, और अगर आप दाल देखो तो दाल एकदम सिंपल दाल है, पतली कितनी है, जीरा का तड़का तो ऐसे लगा हुआ है लेकिन बहुत पतली दाल है, पानी दिखती है। फिर उसका टेस्ट करते हैं, उसके बाद रिव्यू देते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। सिंपल सादा दाल वही है, बस जीरा का ही तड़का लगा हुआ बोला मैंने। नमक वगैरह तो ठीक है, पनीर की सब्ज़ी ट्राई करके देखते हैं। खाने में बढ़िया, नो डाउट, थोड़ी सी स्पाइसी है, खाने में बढ़िया। और पराठा का तो क्या ही बोलूँ, ड्राई वेज बढ़िया, वेल एंड गुड। पराठा तो सख्त है थोड़ा, फिर फ्रेश है लेकिन गर्म है। बाकी फिनिश करते हैं लंच, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये एक सुधा का आइसक्रीम मिलता है, वनीला आइसक्रीम आफ्टर लंच। खाना यार अच्छा था, मतलब क्वांटिटी अगर छोड़ दे तो अच्छा था। ये वी आर स्किपिंग बुरा। फ्लैट 130। स्किपिंग मिर्ज़ापुर बांकीपुर। हब ऑफ रेल फैंस, हब ऑफ रेल फैंस। भाई कमाल का तगड़ा एक्सेलरेशन है यार। राइट को ओवरटेक कर रहा है। यार इतनी हार्ड ब्रेकिंग। ये भी हावड़ा जनशताब्दी आ गया, इस वजह से हम लोग को रोक दिया जाए, क्योंकि जब तक उसको प्लेटफॉर्म अलॉट नहीं होगा उसके पीछे ये एंटर नहीं करेगी। एक दिक्कत ये भी है कि हावड़ा जनशताब्दी पटना जनशताब्दी को 9 नंबर प्लेटफॉर्म देते हैं और इसको भी 9 नंबर प्लेटफॉर्म ही देते हैं। अब देखते हैं कि आज किसका प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं। आई होप कि इसको ही 9 पे दें तो ज़्यादा बेटर है, वरना फिर न्यू कॉम्प्लेक्स पे देंगे, और न्यू कॉम्प्लेक्स से भाई निकलना बहुत एक अपने आप में हेडेक का काम है।
रीचिंग डानकुनी एट फ्लैट 1:30 भाई। डानकुनी जंक्शन है, यहाँ से बेसिकली दो लाइन निकलती है। एक आपको निकलती है दक्षिणेश्वर की तरफ जो आगे सियालदा से मर्ज होती है हाली हॉल्ट ऊपर, और एक जो है हावड़ा की तरफ बढ़ जाती है। तो हम लोग हावड़ा की तरफ बढ़ेंगे। वो वाली लाइन निकल रही सियालदा की तरफ, हम लोग बढ़ रहे हैं हावड़ा की तरफ। और अभी लगभग ऑन टाइम, तो ना हावड़ा ऑन टाइम ही पहुंचेगी। इसका रन दुर्गापुर से लेके हावड़ा तक बहुत तगड़ा रहता है हमारा कॉर्ड लाइन। स्पीड तो 130 पे ही चल रही है एकदम। और एक चीज़, हम लोग तो ऑलमोस्ट लेट थे अच्छा खासा, तो अब जो है अब बिफोर टाइम, अगर आपको दिख रहा हो तो अब बिफोर टाइम है। मतलब एज एक्सपेक्टेड अगर यार्ड पे नहीं रोके हम लोग को तो फिर हम लोग ऑलमोस्ट स्किपिंग बाली, वो वाली जो है वो बाली मेन स्टेशन है, जो हावड़ा बर्धमान मेन लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग। और हम लोग अभी आए हैं कॉर्ड लाइन से, अब हमारा मर्ज हो चुका है मेन लाइन के साथ। इसी तो ट्रेन के साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है, मैंने ट्रैक नहीं किया, यही है। वापस से एक्सीलरेट कर रहे हैं। आई होप कि शॉर्टिंग यार्ड पे ना रोके, हाँ ना रोक दिया तो 10-15 मिनट का फिर ख़राब हुआ अपना फॉर श्योर। फिर ऑन टाइम बिफोर टाइम गाड़ी को लेट करा देंगे। स्किपिंग लिलुआ, हावड़ा जंक्शन पर पहुंचने वाले हैं। We are approaching our destination. ये जो अपना लास्ट स्किप था, अब लिलुआ शॉर्टिंग यार्ड है और हावड़ा गुड्स केबिन, उसके बाद सीधा अपनी एंट्री हावड़ा में। भाई यार इसका एक्सेलरेशन कमाल का है, तगड़ा एक्सेलरेशन है यार। मतलब जस्ट निकलते ही देखो आप 45-47। बारिश फिर से तेज हो गई है यार। जाना ना भूलें। अब लग तो रहा है, लग क्या रहा, रोक ही दिया अपने को लिलुआ शॉर्टिंग यार्ड। वो अगर उधर आपको दिख रहा हो वो यार्ड है। अब कब तक रुकेंगे ये तो कहना मुश्किल है, देखते हैं। बस आई होप लेट ना करे, क्योंकि टाइम तो ऑलमोस्ट 2:23 हो गया। देखते हैं ऑन टाइम आती है लेट आती है। अब तो रोक दिया हावड़ा यार्ड पे, तो ऑलमोस्ट अब ज़्यादा चांस है कि लेट कर ही देंगे, कुछ कह नहीं सकते। अब जो अपनी ट्रेन फिर से रुक चुकी है हावड़ा गुड्स केबिन पे, तो अब देखते हैं यहाँ पे कितनी देर रुकती है। रुकना तो चाहिए नहीं है, यहीं पे प्लेटफॉर्म अलॉट होगा। अब यहीं से देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म अलॉट करते हैं इसको। बस बार बार वही उम्मीद कर रहा हूँ कि साउथ कॉम्प्लेक्स अलॉट ना कर दे, करना चाहिए भी नहीं क्योंकि प्रीमियम ट्रेन है ऑब्वियसली। लेकिन अब मैटर ये भी है कि जनशताब्दी वाला अभी की जनशताब्दी को तो तुरंत निकालना भी है इनको, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका 2:05 में टाइम था हावड़ा से निकालने का, और अभी ऑलमोस्ट देखें तो 2:26 हो रहा है। वही बात है। ये देखो भाई 12311 नेताजी एक्सप्रेस का ICF रेक्स खड़ा है वहाँ पे। अब ये ट्रेन जो है LHB हो गई, ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम किया है यार ने उसमें।
करेंगे उसमें जल्दी जर्नी, लेकिन वो 130 नहीं मार रही है। ईस्टर्न रेलवे ने 130 उसको दे दिया, अभी ECR ने नहीं दिया उसको 130। पता नहीं कब देगा, कल देना भी चाहिए, टाइम कम करना चाहिए उसको, ऑलरेडी बहुत स्लैप मिला हुआ है लिटरली नेताजी एक्सप्रेस को। करेंगे 130 दे। भाई उधर खड़ी है हावड़ा राजधानी, ऑब्वियसली मेंटेनेंस के लिए खड़ी हुई है। हावड़ा राजधानी इंडियन रेलवे में जो ऑरा कैरी करती है यार वो ट्रेन बहुत तगड़ी। किंग ऑफ राजधानी ऐसे उसको नहीं बोला जाता, किंग ऑफ इंडियन रेलवेज। और एज एन ईस्टर्न जोन का रेल फैन रहा है, बहुत प्राउडली मतलब बता सकता हूँ यहाँ से किंग राजधानी और क्वीन राजधानी दोनों ओरिजिनेट होती है। जी किंग राजधानी आपकी हावड़ा राजधानी होगी और क्वीन राजधानी सियालदा राजधानी होगी। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी एक्सप्रेस। कहना नहीं चाहिए, मतलब वंदे भारत के आने के बाद अगर सबसे बुरी तरीके से कोई ट्रेन इफेक्ट हुई है तो यही वाली इफेक्ट हुई है। मतलब शताब्दी यार अब ठीक है, आप वंदे भारत को ग्लोरीफाई कर रहे हो, अच्छा बात है, लेकिन जो ट्रेन आपको इतने साल से सर्विस दे रही है, इंडियन रेलवेज़ की हाई प्रायोरिटी ट्रेन है, उसको आप इतने बुरे तरीके से रुला दोगे। उस गाड़ी में लिटरली मेंटेनेंस नाम पे कुछ नहीं है, विंडोज से आपको बाहर नहीं दिखते। विस्टाडोम कोच का हाल तो इतना बुरा है, मतलब लास्ट टाइम हमने जब ट्रैवल किया था तो लिटरली बाहर कुछ दिखता नहीं है उससे। तो NFR को इस पर ध्यान देने का ज़रूरत है यार लिटरली। मतलब तो आपको प्रीमियम ट्रेन है वन ऑफ द मोस्ट, और आप उसको इस तरीके से ट्रीट करोगे। गाड़ी रन में बिल्कुल ख़राब नहीं है, ऑन टाइम निकलती है, ऑन टाइम पहुँचती है, यहाँ से भी ऑन टाइम निकलती है, ऑन टाइम पहुँचती है, इवन बिफोर टाइम पहुँचती है। लेकिन गाड़ी में मेंटेनेंस यार बिल्कुल नहीं है। विस्टाडोम के लिए आप ऑलमोस्ट AC चेयर कार से डबल पे करके जाते हो, तो ठीक है मेरा वो नहीं, लेकिन आप विस्टाडोम अगर वो कोच टूरिज़्म के लिए आपने बनाया तो इसको मेंटेन तो करो यार। क्या फ़ायदा फिर ये विंडो मेरे को इतना बड़ा दिया और मेरे को बाहर दिखेगी ना, तो उस विंडो का फ़ायदा क्या। और उसमें तो हम लोग पे इसलिए ही कर रहे हैं विस्टाडोम में कि बाहर का नज़ारा का लुत्फ़ ले सके, लेकिन लुत्फ़ उठा सके। लेकिन मतलब क्या बोलूँ मैं, NFR को ध्यान देना चाहिए यार इस पर। उसका प्राइमरी मेंटेनेंस जो है NFR में ही होता है, NFR की ट्रेन है। अगर आप ध्यान दो, हावड़ा रांची वंदे भारत निकल रही है उधर से। हावड़ा गांधीधाम एक्सप्रेस खड़ी है और एक यार्ड में मेंटेनेंस में जाने के लिए, इस वजह से प्रॉपर क्रॉसिंग दिखा नहीं पाया। वो उधर से निकल रही है लोकल। लो सर आ गए हावड़ा। तो यही था यार जर्नी यहाँ तक अपना C17 में जर्नी कर रहे थे। पीछे से आपको एक बार दिखा देते हैं ले चल के। यही है भाई अपनी ऑरेंज वंदे भारत, वहाँ पर पटना लाइन से काफ़ी खड़ी है। उसमें वो ऑलमोस्ट रेडी है खुलने के लिए, फिलहाल अभी सिग्नल उसको मिला नहीं है, लेकिन मिल ही जाए क्योंकि उसका टाइम ऑलरेडी 2:05 में था, तो लेट चल रही है। तो इधर अपनी चमचमाती ऑरेंज वंदे भारत यार लगती है बवाल। यही था भाई अपना जर्नी। तो ऑफकोर्स ट्रेन काफ़ी बढ़िया है, साफ सुथरी है, नीट एंड क्लीन है, सर्विस अच्छी है। मैंने मतलब क्वांटिटी बस खाना का थोड़ा कम था अकॉर्डिंग टू द प्राइस वी आर पेइंग, बाकी सब कुछ बहुत बेटर था। मतलब खाने का क्वालिटी तो बहुत अच्छा था जेन्युइनली। और ब्रेकफास्ट क्योंकि मिला नहीं था जैसे से, तो हमने ब्रेकफास्ट तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन लंच इस गाड़ी का अच्छा है। तो यही था सर। बाकी अब यही ट्रेन जो है 2 to 3 से 7 बन के
आपकी इसी स्टेशन से निकल जाएगी, यार्ड से आएंगे मेंटेनेंस करने के लिए, उसके बाद 22347 बन के 3:45 से यहीं से निकलेगी। यही है सब लोग एंड करते हैं इसको। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद आए तो कुछ मत करना। वही है, कमेंट का भी कौन सी अगर अच्छा लगे बुरा लगे बता देना, कुछ नहीं लगता मत बताना, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।